एक कहानी आकाश की है, जिसके साथ जीवन में बहुत कुछ दिखाया। तो आइए इसे सुनते हैं और इससे मिली सीख को अपनाते हैं। 2012 की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़का था। नाम था आकाश। उसके घर में एक वक्त का खाना भी मुश्किल से आता था। बाप रिक्शा चलाते थे और माँ लोगों के घर बर्तन मांजती थी। और आकाश आकाश रोज सुबह 5 बजे उठता था, स्कूल जाने के लिए नहीं, बल्कि अखबार बांटने के लिए। उस वक्त उसकी उम्र थी सिर्फ 14 साल। मोहल्ले में लोग उसे देखकर बस एक ही बात कहते थे, इस घर से कुछ नहीं निकलेगा। उसके क्लास टीचर ने एक बार पूरी क्लास के सामने कह दिया था, आकाश पढ़ाई छोड़ दे, कोई काम धंधा सीख ले। और सच बताऊं, उस दिन आकाश रोया था, चुपचाप घर के पीछे जाकर। लेकिन एक काम उसने नहीं किया, उसने हार नहीं मानी। उसके पास एक पुरानी किताब थी, किसी ने कूड़े में फेंकी थी। उसमें APJ अब्दुल कलाम की जिंदगी लिखी थी। वो किताब उसने इतनी बार पढ़ी थी कि उसके पन्ने पीले पड़ गए थे। और हर बार पढ़ने के बाद वो एक ही बात सोचता था, अगर वो कर सका तो मैं क्यों नहीं। 10वीं का रिजल्ट आया। आकाश पास हो गया था, अच्छे नंबरों से। पूरे गांव में बात फैल गई। पहली बार किसी ने उसकी तारीफ की। लेकिन उसी रात उसके पिताजी को दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल का बिल 40,000 रुपए। घर में थे सिर्फ 800 रुपए। आकाश रात भर अस्पताल के बाहर बैठा रहा। ठंड बहुत थी और ऐसे नहीं थे। और अंदर उसका बाप जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। उस रात उसने एक फैसला किया, पढ़ाई बंद, कमाना शुरू। 11वें में एडमिशन का फॉर्म उसने फाड़ दिया। उस रात एक इंसान और था, अस्पताल में था, एक बुजुर्ग आदमी। अकेले बैठे थे। उन्होंने आकाश को घंटों वहां बैठे देखा। कोई खाना नहीं, कोई फोन नहीं, बस एक टूटी हुई नजर। उन्होंने पूछा, बेटा क्या हुआ? आकाश ने सब बता दिया। बुजुर्ग आदमी बहुत गौर से आकाश की बातों को सुन रहा था। उसकी आंखों में साफ साफ सच्चाई झलक रही थी कि वो अपने परिवार के लिए क्या क्या करना चाहता है। सारी बातें सुनने के बाद बुजुर्ग आदमी ने कहा, उन्होंने कहा, बेटा गरीबी तेरी गलती नहीं है, लेकिन गरीब रहना वो तेरा चुनाव है। और फिर उन्होंने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला। वो एक छोटे से NGO के फाउंडर थे जो होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप देता था। आकाश ने वो कार्ड लिया, उन्हें धन्यवाद बोला और घर आकर उसे दराज में रख दिया, क्योंकि उसे यकीन नहीं था। उसे लगा ये लोग मेरे जैसों की मदद नहीं करते। वो कार्ड 6 महीने उस दराज में पड़ा रहा। 6 महीने। तब तक आकाश ने एक ढाबे पर काम किया, बर्तन मांजे सुबह 6 से रात 11 बजे तक। और एक दिन उसकी माँ ने वो दराज खोला, उन्हें वो कार्ड मिला। उन्होंने आकाश को बुलाया और सिर्फ इतना कहा, जा एक बार जाकर देख तो सही। आकाश अपनी माँ की बात को टाल नहीं सका, क्योंकि उसे भी पता था कि मैं जितना कमाता हूं बस उससे घर चल सकता है और कुछ नहीं। आकाश गया, इंटरव्यू हुआ। उसने अपनी पूरी जिंदगी वहां रख दी, बिना किसी शर्म के। स्कॉलरशिप मिली। फिर 11वें 12वें दोनों में मेरिट लिस्ट में नाम आया। फिर एक गवर्नमेंट कॉलेज में इंजीनियरिंग की सीट मिली। फिर कैंपस प्लेसमेंट में एक MNC ने उसे सेलेक्ट किया। पैकेज था 8 लाख सालाना। वो लड़का जिसे उसके टीचर ने कहा था कुछ काम धंधा सीख ले, आज उसी शहर में एक IT कंपनी चलाता है। 35 लोगों को रोजगार देता है और हर साल उसी NGO को डोनेशन करता है जिसने एक वक्त उसे स्कॉलरशिप दी थी। आकाश की कहानी सुनकर लोग कहते हैं वो लकी था, उसे सही वक्त पर सही इंसान मिला। लेकिन एक बात बताओ, वो कार्ड 6 महीने दराज में पड़ा था। आकाश कभी खुद नहीं गया, उसकी माँ ने उसे ढकेला था। तो सवाल ये नहीं है कि तुम्हें सही मौका मिला या नहीं, सवाल ये है क्या तुम्हारे पास भी कोई कार्ड है जो तुमने किसी दराज में बंद कर रखा है? कोई आइडिया, कोई इंसान, कोई मौका जिसे तुमने इग्नोर कर दिया क्योंकि यकीन नहीं था। तो आज ही से ये सोचो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है?
तुम बनना क्या चाहते हो? तुमने जो सोचा था, क्या तुम वही कर रहे हो? या कुछ ऐसा कर रहे हो जो तुम करना भी नहीं चाहते थे? बस एक बार अपने लिए वो काम करो जो तुमने कभी अपने बचपन में या किसी को खुश होकर बताया था। और अगर तुम्हें ये कहानी कुछ फील कराए तो कमेंट में लिखो, चैलेंज एक्सेप्टेड। और ये वीडियो किसी एक इंसान को भेजो जिसे आज इसकी ज़रूरत है। लाइक और सब्सक्राइब तो करोगे ही, पर पहले वो एक कमेंट भेजो जिससे पता चले कि तुमने वो टास्क अपनी ज़िंदगी में लिया है जो तुम्हें पसंद था।